Hello student. In today's class, we are going to start second topic of your chapter, real number, and this topic is Euclid division lemma. तो बात करते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. व्हाट? यूक्लिड डिवीजन लेमा. ओके बेटा, तो यहां पर जो यूक्लिड्स लिखा हुआ है वो क्या है? किसी पर्सन का नेम, इट मींस नेम ऑफ एनी पर्सन. डिवीजन यू ऑल नो, बट लेमा इज अ न्यू वर्ड फॉर यू ऑल. यूक्लिड्स तो किसी व्यक्ति का नाम हो गया, डिवीजन आप जानते हो, बट लेमा आप सबके लिए क्या है बेटा? नया वर्ड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेमा? What is the meaning of lemma? So, lemma means a proven statement, a proven statement, a proven statement which is used to prove other statements, to prove other statement. Which is used to prove other statement. Okay, so what is lemma? Lemma means a proven statement which is used to prove other statement. Lemma का मीनिंग क्या है बेटा? एक ऐसा स्टेटमेंट which is already been proved by someone. ठीक है, लेमा का मीनिंग बेटा क्या है? एक स्टेटमेंट जो ऑलरेडी किसी के द्वारा क्या कर दिया गया है? प्रूव कर दिया गया. अब बेटा प्रूफ जो होते हैं वो दो टाइप से होते हैं. एक जो होता है वो क्या होता है? कंसिडरेबल और थ्योरेटिकल प्रूफ होता है, और दूसरा जो होता है बेटा वो कैसा होता है? प्रैक्टिकल प्रूफ. तो जो प्रैक्टिकल प्रूफ्स होते हैं वो मोस्टली आपके साइंस सब्जेक्ट्स में होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, बायो वगैरह, इन सब में होते हैं. बट मैथ्स में जो होते हैं वो थ्योरेटिकल प्रूफ ही होते हैं. ठीक है, कंसिडरेबल प्रूफ ही होते हैं. तो हम बात कर रहे थे किसकी? लेमा की. तो आप प्रूवन स्टेटमेंट, तो लेमा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट जो या तो थ्योरेटिकल वे से प्रूव किया गया होगा या फिर प्रैक्टिकल वे से प्रूव किया गया होगा, लेकिन वो प्रूव कर दिया गया है, और उसका यूज कर हम क्या करते हैं? उसका यूज कर हम दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं. तो वो क्या कहलाता है? हमारा लेमा. दैट मींस लेमा इज व्हाट? अ प्रूवन स्टेटमेंट. एक ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव कर दिया गया है किसी के द्वारा, और उसका यूज कर आप दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हो, तो फिर उस प्रूवन स्टेटमेंट को बेटा हम क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं. क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं. तो ये तो हो गई आपके पास लेमा की डेफिनेशन. अब इस डेफिनेशन में एक वर्ड आ रहा है, दैट इज व्हाट? स्टेटमेंट. यहां पर एक वर्ड आया है स्टेटमेंट, लिखा हुआ ना प्रूवन स्टेटमेंट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड स्टेटमेंट? सो बेटा स्टेटमेंट मींस जब हम किसी सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर दें, दैट मींस ऐसे डिफाइन कर दें कि इस यूनिवर्स का हर बंदा उसका सेम सेंस निकाले, उस सेंस के अलावा कोई डिफरेंट सेंस ना निकाल सके, तो हम उस सेंटेंस को क्या कह देते हैं बेटा? स्टेटमेंट. क्या कह देते हैं? स्टेटमेंट. दैट मींस द सेंटेंस मस्ट बी वेल डिफाइंड. इसका मीनिंग क्या हुआ? कि सेंटेंस कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए. दैट मींस इतने अच्छे तरीके से डिफाइन होना चाहिए कि हर पर्सन उसका सेम सेंस निकाले. जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं. सपोज we multiply 2 with 4, so what we will get? 8. मान लेते हैं कि हमने 2 का मल्टीप्लिकेशन किससे किया? 4 से, तो हमें क्या मिल जाएगा? 8. इसी बात को हम कैसे लिखेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 and 4 is 8. दैट मींस हमने क्या लिखा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 and 4 is 8. So this is what? This is an statement. Why? Because every person of this universe will say the same thing, that multiplication of 2 and 4 will be what? 8. No one will say that multiplication of 2 and 4 is 16. ठीक है, ऐसा कोई नहीं कहने वाला कि 2 और 4 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा 16 हो जाएगा. हर बंदा यही कहेगा कि 2 और 4 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा बेटा? 8 होगा. That's why we can say that this sentence is what? This sentence is an
इज अ स्टेटमेंट, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट। सो आई थिंक आपको स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि स्टेटमेंट से मीनिंग क्या है, ठीक है ना। मतलब इतने अच्छे तरीके से आपने उस बात को बताया कि हर पर्सन के लिए वो बात सही कैसी है, सही है, और जब हर पर्सन के लिए बात सही है तो बात क्या हो जाती है बेटा, एक स्टेटमेंट हो जाती है। चलिए अब आ जाते हैं फटाफट किस पर, यूक्लिड डिवीजन लेमा पर, ठीक है। तो ये बात तो हो गई आपके पास क्या, तो ये बात हो गई हमारे पास क्या मीनिंग होता है लेमा का और क्या मीनिंग होता है स्टेटमेंट का, देखते हैं इसे। तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है ये क्या है, आपके लेमा की डेफिनेशन है, और अभी यहाँ पे क्या लिखी हुई थी, स्टेटमेंट का मीनिंग मैंने आपको समझाया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, इफ A and B, if A and B are two positive integers, then there exists two another unique integers q and r satisfying A is equals to BQ plus R, where R is greater than equals to 0 but less than B. क्लियर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, if A and B are two positive integers, then there exists two another unique integers Q and R satisfying A is equals to BQ plus R, where R is greater than equals to 0 but less than B. आप कह रहे हो सर पता नहीं आपने क्या बता दिया, कुछ पढ़ने नहीं पड़ा, टेंशन मत लो, अभी मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूं, एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, और डिटेल में बताता हूं, तो फिर आपको ये बात बहुत सिंपल लगेगी, ऑलरेडी आप इस बात को जानते हो। देखो जरा, तो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज we have two positive integers 9 and 2, what 9 and 2। मान लीजिए आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है 9 और दूसरा क्या है 2। if we divide 9 by 2, यदि मैं 9 को डिवाइड कर रहा हूं किससे, 2 से, तो क्या आएगा, 2 4 जा 8, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, 9 में से हम 8 को माइनस करेंगे, सो 1 विल बी योर रिमाइंडर, तो 1 क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो ये बेटा जो हमने डिवीजन किया है, इस डिवीजन को हम ध्यान से देखें, ये जो 9 है वो बेटा हमारा क्या है, डिवाइडेड, वो हमारा क्या है, डिवाइडेड। जो ये 2 है बेटा वो क्या है, डिवाइजर। जो यहां पर ये 4 है ये क्या है, कोशेंट, और जो 1 है वो बेटा क्या है, रिमाइंडर, वो क्या है, रिमाइंडर। ये सारे बात आप ऑलरेडी जानते हैं, है कि नहीं, ठीक है। आप कह रहे हो सर क्लास 10 में आकर आप मुझे डिवीजन सिखा रहा, नहीं बेटा मैं आपको डिवीजन नहीं सिखा रहा, डिवीजन तो आपको ऑलरेडी आता है, बस आपको ये सिखा रहा हूं कि इस डिवीजन का इस यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या सेंस है, क्या यूज है, ठीक है, बस मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है। और यदि डिवीजन आपको आता है ना, डेट मींस ये भी आपको आता है, बताता हूं मैं कैसे, ठीक है। तो देखिए अब देखिए ये जो हमारे पास लिखा हुआ है इसको कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 is equals to 2 into 4 plus 1, चेक करिए, 2 into 4 8, 8 plus 1 9, that means LHS is equals to RHS, that means ये बात क्या है, एकदम सही। अब देखिए if we say 9 is your A, 9 is what, 9 is your A and 2 is your B, and 2 is your B। यदि आप कहते हो ये नंबर 9 था ना, ये आपका क्या हो गया बेटा, A हो गया, और ये 2 था वो क्या हो गया, B, that means divided is what, A and divisor is what, B, and we can say that quotient is Q and remainder is R, ठीक है। आपने कहा 9 जो हमारा क्या है, A हो गया,
2 है वो क्या हो गया, b हो गया। दैट मींस 9 क्या था, डिवाइडेड। इस जो डिवीजन हमने किया ना इसमें हम देखें तो 9 हमारा क्या था, डिवाइडेड। तो डिवाइडेड को हम क्या कह सकते हैं, a, ठीक है। और जो 2 था वो हमारा क्या था, डिवाइजर, उसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, b। फिर हमारे पास जो क्वोशिएंट आया था इसको हमने क्या कहा है, q। और जो हमारे पास रिमाइंडर आया था उसको हमने क्या कहा है, r, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो 9 है वो हमारा डिवाइडेड है, और डिवाइडेड को हम क्या बोल रहे हैं, a, ठीक। जो हमारा 2 है वो हमारा डिवाइजर, और डिवाइजर को हमने क्या बोला है, b। यहाँ पर क्या हो जाएगा, b। जो हमारा 4 है वो क्वोशिएंट है, और क्वोशिएंट को हमने बोला है q। और 1 जो है वो रिमाइंडर है, और रिमाइंडर को हमने क्या बोला बेटा, r। दैट मींस हमारे पास ये क्या आ गया, a is equal to bq plus r। a equals to क्या आ गया, a equals to bq plus r, ठीक है। आप देखिए आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डिवाइडेड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अभी पढ़कर आ रहे हो ना ऑलरेडी, आ रहे हो नहीं? तो यही जो बात है जिसको भी आप पढ़ते थे उसी को अब क्या बोल दिया गया है, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बोल दिया गया है। क्या स्टेटमेंट के फॉर्म में बोल दिया गया है, a is equals to bq plus r, and this statement is now known as यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इसी स्टेटमेंट को हम क्या कहने लगे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। चेक कर लीजिए, a is equals to bq plus r, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, a equals to bq plus r। so this is what, this is your यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो आपको ऑलरेडी आती थी, ठीक है। बस अभी आप उसको जानते थे, अब आप उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में जानने लगे हो, एंड दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब समझते हैं, आपको एक एक बात क्लियर समझ में आई। देखिए, इफ a and b are two positive integer, आपने क्या कहा, a और b क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर। जैसे हमने अपने केस में a जो पॉजिटिव इंटीजर लिया था 9 लिया था, और b क्या लिया था, 2 लिया था। तो a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स, तो बेटा इंटीजर्स की यदि हम बात करें तो इंटीजर्स हमें पता है, क्या पता है, इंटीजर्स हमारे पास जो होते हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होते हैं। क्या क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जीरो होते हैं और पॉजिटिव। तो हमें केवल बेटा किसकी बात करनी है, हमें केवल बात करनी है ओनली अबाउट पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें लिखा हुआ है if a and b are two positive integers, that means हमें दो इंटीजर्स लेने हैं, एक a होगा दूसरा b होगा। अब बेटा यहाँ पे जो a b कह रहे हैं इसके जगह पे हम क्या लेंगे, कोई इंटीजर्स। दैट मींस हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट कहीं तक भी कोई भी इंटीजर, 1 2 3 4 5 n इंटीजर, ठीक है। तो a और b हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। तो यदि हम उन पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, दैट मींस हमने यहाँ पे जैसे किया है ना, 9 को हमने किससे डिवाइड किया है, 2। तो आपको दो पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, और उन पॉजिटिव इंटीजर में बड़े पॉजिटिव इंटीजर को छोटे पॉजिटिव इंटीजर से आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। देन देयर एग्जिस्ट टू अनदर यूनिक इंटीजर, तो वहां पर क्या करते हैं, दो और यूनिक इंटीजर आते हैं। यूनिक का मतलब क्या होता है बेटा, अनोखा। जैसे मैं और आप अनोखे हैं, सब अनोखे हैं, अपने आप में सब अनोखे हैं, ठीक है। तो वहां पर दो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, जिनमें से एक को हम क्या बोलेंगे बेटा, q, और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, r। और ये जो अपने पास a, b, q और r रहेंगे, वो हमेशा इस रिलेशन को क्या करेंगे बेटा, सेटिस्फाई। इस रिलेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। और इसी बात को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी यूक्लिड डिवीजन लेमा से मतलब क्या है। तो सिंपल से लैंग्वेज में बोलूं तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इस बात को कहती है कि यदि हम कभी भी किसी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ले और उनमें से बड़े पॉजिटिव इंटीजर को छोटे पॉजिटिव इंटीजर से जब डिवाइड करते हैं, तो वहां पर दो और यूनिक इंटीजर्स आते हैं जिनको हम q और r बोलते हैं। दैट मींस क्वोशिएंट और रिमाइंडर बोलते हैं, और उनके बीच में रिलेशन होता है a इक्वल्स टू bq प्लस r। दैट मींस डिवाइडेड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और इसी बात को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, अब ये बात तो हो गई कहां तक, यहां तक। अब इसके बाद ये भी कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं इसका सेंस क्या है, ये भी समझ लीजिए ध्यान से कि इसका सेंस क्या है। ये तो हो गई बेटा आपके पास क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा में थोड़ी सी बात बच गई है, वो और समझ लीजिए आप जरा ध्यान से। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इसकी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि जो r है, r मतलब क्या, रिमाइंडर। तो ये जो रिमाइंडर की बेटा वैल्यू है ना, वो कहां से कहां तक हो सकती है। तो उसने बोला 0 के इक्वल और 0 से बड़ी, ठीक है। मैं इसको यहां लिख लेता हूं, 0 के इक्वल और 0 से बड़ी, बट b से छोटी, बट b से छोटी। 0 के इक्वल हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, बट b से कैसी होनी चाहिए, छोटी। देखिए यदि हम अपने केस की बात करते हैं, तो हमारे केस में जो रिमाइंडर था वो कितना था, हमारे केस में जो रिमाइंडर आ रहा था बेटा 1 था। कितना था, 1, ठीक है।
तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे इन्हें ऐसा बोला, इन्हें क्या बोला, इन्हें बोला कि रिमाइंडर जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, बीच से हमेशा कैसा होना चाहिए, छोटा। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अपने केस की बात कर रहा हूं मैं, तो b की वैल्यू हमारे केस में क्या थी, तो b की वैल्यू हमारे केस में थी 2, b से मतलब क्या होता है, डिवाइजर, तो 2। दैट मींस ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है दिस r that means remainder, this r that means remainder can be 0 1 but cannot be 2। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है, ये जो लिखा हुआ है ना स्टेटमेंट, ये इस बात को कह रहा है कि r की वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है, r की वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, मतलब 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जा सकती है, वहां तक जा सकती है जो डिजिट b के आगे तक आता है। ठीक है, मतलब कहने का सेंस क्या है, देखिए ना, जैसे आपने यहां पे क्या लिखा, आपने लिखा r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 2, तो आप 0 से लेकर बात करो तो 0 1 और 2, तो आप किस किस को इंक्लूड कर सकते हो, आप 0 और 1 को इंक्लूड कर सकते हो, 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। तो ये है इसका मीनिंग। सपोज करो ऐसा लिखा होता, ठीक है, सपोज कर लीजिए आप, सपोज ऐसा कुछ लिखा होता, कैसा कि आप के पास r की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है बट लेस देन क्या है 5, तो फिर r की वैल्यू क्या हो सकती थी, 0 हो सकती थी, 1 हो सकती थी, 2 हो सकती थी, 3 हो सकती थी, 4 हो सकती थी, बट बेटा कभी 5 नहीं हो सकती थी। ठीक है, मतलब जो आपका डिवाइजर है ना, रिमाइंडर हमेशा उससे एक कम रहेगा, हमेशा उससे एक क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती थी बेटा, तो r की वैल्यू 0 1 2 3 4 हो सकती है बट 5 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5। तो आई थिंक ये बात भी आपको क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ठीक है बेटा, ये है हमारा क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको आपको किस तरीके से लिखना है, तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया है वैसे ही आपको इसको नोट करना है। ठीक है, अच्छे से समझना, ध्यान से समझना, क्लियर। अब जल्दी से बात कर लेते हैं हम इसके क्वेश्चन की। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इसकी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज क्या है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, यूक्लिड डिवीजन लेमा इट इज यूज्ड इन यूक्लिड्स डिवीजन algorithm, it is used in Euclid division algorithm। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का बेटा जो यूज है वो ये है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज किया जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहां पर आपका क्वेश्चन किस तरीके का आएगा और किन क्वेश्चंस में हम इस लेमा का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन बेटा वहां पर कुछ इस तरीके के होंगे, so that every positive integral is of the form 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2 where q is some integer। तो बेटा जो इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे इनमें हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं, और उस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम किसका यूज करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये यूज है आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा का, दैट मींस यूक्लिड डिवीजन लेमा इज यूज्ड इन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। थैंक यू क्लास।